फैमिली, आपको मेरा फिर से एक वार्म वेलकम है एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग वैसे शूट तो बहुत पहले हो चुका है पर वो अपलोड आज हो रहा है और आज मैं बस उसको वॉइस ओवर और साथ में थोड़े से मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। अभी बढ़िया सनसेट हो रहा है और मैंने सोचा कि इस टाइम मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ व्लॉग की। और हमारा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और साथ में एक नए एक्सपीरियंस के बारे में है। तो गाइज अभी कुछ टाइम पहले जब महाकुंभ के कुछ आखिरी दिन चल रहे थे फरवरी के टाइम, जब मैं दिल्ली गया था शादी में, तो वहाँ से हम लोग गए थे भोपाल और भोपाल हम गए थे वाया फ्लाइट। तो उस फ्लाइट के एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टाइम फ्लाइट थी जो कि हम पूरी फैमिली गए थे, मैं मम्मा पापा और परी। तो बारी बारी छोटे छोटे शॉर्ट्स हम एक्सपीरियंसेस और उनके इमोशंस की भी बनाए गए जो हमारी फ्लाइट में रहे। और साथ में फ्लाइट में छोटा सा हादसा भी हो गया था, वो भी आपको बताऊंगा। मैं इलैबोरेट करके उस टाइम अच्छे से रिकॉर्ड करके बता नहीं पाया, तो इसी वजह से मैं ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स बना रहा हूँ। सो गाइज होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, तो करते हैं व्लॉग को देखना शुरू और बीच बीच में मैं और आप फिर से मिलते रहेंगे। गाइज गुड मॉर्निंग, हमारे बैग वगैरह पैक हो गया और अब हम निकलने लग गए। सामने कैब भी आ गई है और बनी रहिए व्लॉग में। आज के आपको थोड़ी देर में लग जाएगा पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और आज का क्या प्लान है। ये देखो गाइज, ये वही डॉगी है जो सबके एंटीना खाता है। लोगों ने बिल्कुल सेव करके रखे अपने एंटीने। इस कवर के ऊपर कुछ बिछाया है और उसके ऊपर डॉगी ट्राई तो करता होगा, खाने के बाद खा नहीं पाता होगा। बस चलते हैं। अभी 11:20 पे हमारी फ़्लाइट है, तो एयरपोर्ट हमारे को जल्दी पहुंचना होगा। और अभी टाइम हुआ है 8:24 और निकल चुके हैं हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। तो हेलो गाइस, आप ये मत सोचना कि मुझे नींद आ रही है, पर मैं आपको एंटरटेन बहुत करूंगी और बहुत एंजॉय करेंगे। अरे इधर उधर ढूंढ, पार्किंग में एरोप्लेन भी खड़े हैं। अच्छा एयरपोर्ट हो चुके हैं एंटर और बस गाड़ी से उतरना ही है। ये रहा सामने टर्मिनल 2। गाइस हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 और टर्मिनल नंबर 2 पर। और परी भी उधर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये, पर पता नहीं इसका मूड क्यों ख़राब हो गया है। और सामान से निकालते उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मैं लो तो कर लूँ व्लॉग में। और परी कहाँ पहुँच गया आप? एक्साइटेड नहीं है आज? तो हवा में नहीं उड़ना परी ने। चलो तो गाइज हो चुके हैं हम एयरपोर्ट एंटर और सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आराम से मिलेगी आपसे अंदर। अभी काउंटर नंबर 1 पे हमारे को बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के अंदर जाना है और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इसलिए थोड़ा आराम से सारा कर लेते हैं। टिकट्स निकालने, तो टिकट्स निकालने के लिए इंडिगो का जो यहाँ पर मशीन है, इस मशीन में अपना PNR वगैरह डालेंगे और टिकट्स वगैरह निकालते फिर मिलते भी आपको। थोड़ा क्योस में है तो टिकट्स वगैरह निकाल देते हैं। गाइस यहाँ पर हम सबका तो आ गया, पर परी का चेक इन नहीं आया। ये पता नहीं क्या इशू आ गया टिकट के लिए। अब पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। परी अगर आप नहीं जा पाए फिर? तो गाइस मैं बहुत डर गई थी उस टाइम कि मेरी टिकट नहीं निकल रही है, और थैंक गॉड कि भगवान की वजह से टिकट निकल गई और मैं प्लेन में सिलेक्टेड हो गई प्लेन में जाने के लिए। और 1 मिनट तक या 2 मिनट के लिए तो मैं डर गई थी कि क्या होगा। हमने तो वैसे सोचा था कि परी को यहीं छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, पर ऐसा हो नहीं सकता, मम्मा थोड़ी छोड़ते मुझे कहीं। फाइनली परी का नाम यहाँ पे नहीं आया था, पर सबकी टिकट्स निकल गई है। लो परी चलो, बस अब आगे जाके हमने अपना लगेज देना है। ये देखो गाइस, परी कितने खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते चल रही है। ये लगी अपना बैग लॉक करने और हम इस टाइम अभी यहाँ पर जिगजैग लाइन में है। इधर हमने अपना बैग ड्रॉप करना है, लगेज और बैग, और बोर्डिंग पासेस तो हमने ले लिया है। इस तरफ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली सिक्योरिटी चेक हो रही है। बैटरी बैंक चार्जर वगैरह सब कुछ निकाल के रख रहे हैं। सिक्योरिटी चेक पे पहुंच गए हम। धीरे धीरे सारे स्टेप्स पता लग रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। बंद होने दो, ये इस तरफ को ऐसे करो। लगाओ QR कोड को बीच में। तो इसके बाद वीडियो पे अलाउ नहीं है, तो हम घुस गए अंदर एयरपोर्ट में
और इसके बाद हम मिलेंगे आपको डायरेक्ट फ्लाइट में। और अब हम सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपने सारे गैजेट्स रख दिए और साथ में जैकेट भी यहीं पे रखने के लिए पहुँचे। तो गाइस हमारी हो चुकी है एंट्री, और ये यहाँ पर बढ़िया से एक सिटिंग एरिया, और गेट नंबर 33 हमारा गेट नंबर, तो इस साइड आगे जाते हैं। ये रहा सामने गेट नंबर 33, और ये रही हमारी फ़्लाइट जिसमें हमने जाना है। यहाँ पर अभी पार्किंग है और इसमें लगेज वगैरह भी लोड होगा शायद धीरे धीरे। और मेरे को अपना बैग भी दिख गया, तो वहाँ पर पक्का नहीं है कि वही होगा कि नहीं, यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है। और अभी फ़्लाइट के लिए थोड़ा सा टाइम है, और 35 पे बोर्डिंग टाइम शुरू हो गया है और 11:20 पे फ़्लाइट है। हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। शुक्र है कि हम जल्दी आ गए थे, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। एक तो फर्स्ट टाइम था, इसलिए सारी आईडीज़ वगैरह और कहाँ पर जाना है वो थोड़ा धीरे धीरे पता लगा, इसलिए हम पहले ही जल्दी आ गए थे। और बिल्कुल अभी 11:34 पे ही पहुँचे हम यहाँ पे, जहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो रही है। थोड़ी देर वेट करना, वो तो शायद हम अंदर भी कर सकते हैं। गाइस ये देखो सारा सामान मेरे पास दे रखा है, और आगे मम्मा पापा परी सारे मज़े में चुके, सारे देखो फ्री हो गए चले हुए, बस फ्लाइट में एंटर हो जाएंगे। सो गाइस फ्लाइट शुरू होने से पहले वॉशरूम के लिए आया था मैं, और यहाँ पर छोटा सा वॉश बेसिन, इधर वॉशरूम, और यहाँ पर मिरर, साथ में नो सिगरेट्स और टिशू। अभी तक हम अलग अलग सीट्स पे बैठे थे, पर पीछे की सारी सीट्स खाली थी, तो हम लोग इकट्ठे होकर आ गए हैं। परी को विंडो सीट भी मिल गई है, और यहाँ पर पीछे मम्मा और पापा भी बैठ गए हैं, और बस। और गाइस ये देखो यहाँ पर एक फ्लाइट अभी उड़ गई है और एक वहाँ से उड़ने जा रही है। थोड़ी देर में बस हमारी बारी भी आ जाएगी। टेक ओवर नहीं गाइस, टेक ऑफ। हमारी गलत कब हुई? अभी वीडियो में लगेगा पता ये आपको। भी बोल रहा है मैं सही थी। वीडियो में लगेगा आपको पता कहाँ आप गलत थे। और भी गाइस हम तेरी जगह गलत हो सकते, तो जहाँ हम गलत हो वहाँ आप हमें कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं। ओके सॉरी। कैसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम फ्लाइट में? लोगों को छोड़ो, परी की बस जिद पूरी होगी। इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी सामने रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने समझ से गए? अपना मास्क सही तरीके चलो करना तो। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। सीट बेल्ट लगा दी हमने, और परी को बस खाने से फुर्सत नहीं है। ऐसी बात कोई नहीं, मुझे मजाक भूख कर रहा लग हूँ, परी को भूख लग रही है फ्लाइट में, इसलिए परी केक खा रही। परी सीट बेल्ट तो लगा दो। हमारी फ्लाइट का रिवर्स गियर लग चुका है, और रनवे पे हम जा रहे हैं। उसके बाद हमारी फर्स्ट ट्रिप शुरू हो जाएगी। फ्लाइट हमारी रनवे पे रेडी हो गई है, परी देख इंजन की आवाज़ आ रही है। तो गाइस जब रनवे पे फ्लाइट चलने लगी है और धीरे धीरे स्पीड अटेन करेगी, हम ऐसे हम उड़ जाएंगे। परी कैसा लग रहा है आपको? व्लॉग नहीं बनाना होगा आपने? बनाई तो रही हूँ। वीडियो स्टार्ट है? नहीं अभी कहाँ दिखा रही? अभी जब ऊपर जब पॉज करिए परी, अभी तो बस रनवे पे सेट हो रहे हैं। तो गाइस ये है हमारा फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस, और जल्दी अब हम हवा में उड़ने वाले हैं, है ना परी? फ्लाइट बस टेक ऑफ के लिए रेडी है, हल्की हल्की स्पीड हमने अटेन कर दी है, और अभी बाहर का नहीं दिख पा रहा है, तो आप लोग हमें ही देख लें। इस वहाँ पर जेट की बात हो रही है। हाँ जेट रनवे पर अभी भी नहीं पहुँचे हम। मेरे को और परी को तो विंडो सीट मिल गई है, हम पूरा नज़ारा लेते लेते जा रहे हैं यहाँ से।
दिख रहे हैं। और अभी अब तो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा गाइस, जितनी हाइट होगी है बादलों के ऊपर आगे बढ़ी है वो, है ना। देखो कितना नीचे लग रहा है और अभी और ऊपर जा रहे हैं। और गाइस फ्लाइट अभी भी ऊपर की तरफ कोई जा रही है और नीचे से तो अब नीचे हमारे को कुछ दिख भी नहीं रहा है, नहीं हल्का हल्का भी दिख रहा है। से शायद काफ़ी आगे आ गए और कितना सही लग रहा है नीचे सारे गांव वगैरह और बीच बीच में सिटीज। और प्लेन कभी नीचे को हो रहा है कभी ऊपर को हो रहा है, अभी पूरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इससे बड़ी हम ज़्यादा ही हाइट पे आ गए, ये भी टर्न हो रहे हैं। देखो 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 बाहर देखना है, वो देखो एक क्लाउड सामने। ये देखो यहाँ से नीचे इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है और गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी लग रही है, ये जो चीटियाँ जैसी लग रही है गाड़ियाँ। A few moments later. कुछ ही देर में जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ ले चुकी होती है तो उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। पर आपको याद है क्या हुआ था? शनाया नाम की एक और लड़की थी हमारी फ़्लाइट में जो कि अपनी बहन के साथ ट्रैवल कर रही थी और वो दोनों लड़कियां ना विंडो सीट के लिए लड़ने लगी शायद, है ना। कि छोटे वाली बोल रही थी कि मुझे विंडो सीट पे जाना है और बड़े वाली ने उसको सीट दी नहीं और वो गलती से नीचे गिर गई, मतलब सीट से नीचे गिर गई। और जब उसकी मम्मा ने उसको वापसी ऊपर उठाया ना तो सीट के नीचे से ना उसके यहाँ पर कट लग गया बहुत जोर का, और वो कट गई जैसा वैसा नहीं था कि हल्का फुल्का हो। जो ब्लीडिंग थी ना इतनी जोर जोर से हो रही थी कि सारा खून नीचे भी गिर रहा था, उसकी मम्मा के और उसके बहन के कपड़ों पे भी गिर गया था। और मतलब बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया था। सारे लोग जब देख रहे थे ना कि क्या हुआ, खून खून पूरी ब्लीडिंग। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकती है, वापसी हम नीचे भी उतर सकते वहाँ हैं। एक डॉक्टर थे तो उन्होंने उनकी ड्रेसिंग की, एक डॉक्टर मिल गए थे वहाँ पर। एक डॉक्टर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे इसलिए उन्होंने चेक किया कि ज़्यादा गहरा कट नहीं है, बस स्काल पे लगी होगी। और फिर उन्होंने अच्छे से उसकी ड्रेसिंग तो वगैरह की। जैसे मूवीज में होता है ऐसे ऐसे जैसी फिल्म में बैठ तो कुछ ना कुछ होता है, वैसे हमारे साथ भी हो। और शुक्र है वो लड़की मतलब थोड़ी देर के लिए तो बहुत रोई उस टाइम, और को बहुत अजीब सा भी लगा। पर And बाद में जिसकी बहन थी वो मेरी फ्रेंड भी बन गई है। पर बाद में वो बिल्कुल सही हो गई थी और हंस रही थी। यही आपको पूरे व्लॉग में देखते देखते पता चलेगा। कुछ नहीं हुआ, शी इज फाइन। अरे वो ठीक है, आप डॉक्टर चेक कर रहे हैं। गाइस अभी एक छोटे से बच्चे को थोड़ी सी चोट लगी थी, वो यहाँ पर नीचे गिर गया और जब वो ऊपर को आ रहा था तो यहाँ से उसके सिर में कट लग गया। ये उसकी बड़ी बहन है, इसके भी थोड़ा ब्लड वगैरह लग गया है और रो रही थी ये बेचारी। और यहाँ पर डॉक्टर थे फ्लाइट में, तो ये डॉक्टर उसकी थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह कर रहे जहाँ पर उसके सिर में चोट लगी थी और थोड़ा खून भी ज़्यादा बह गया था। और इसका नाम भी शनाया है और उसकी ड्रेसिंग भी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो शी इज फाइन। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी यहाँ से हमारे को ना बर्फीले पहाड़ भी दिख रहे हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। अगर जूम होकर दिख पाएंगे इसमें, वरना ये फोकस कर रहा है कैमरा ना शेड पे, इसलिए नहीं दिख पाएंगे। ये कैमरा फोकस कर रहा है मिरर पे, इसलिए शायद नहीं दिख पाएगी। पर एंड पे भी और माउंटेन्स दिख रहे हैं। One eternity later. जब परी अनबॉक्सिंग करने लगी है, परी का बहुत मन कर रहा था कुछ खाने का। परी फिर क्या खा रहे हो आप? फ्लाइट में हवा में क्या खाने जा रही थी आप? वाह, परी के लिए सैंडविच और जूस। कौन सा है? जूस ऑरेंज एंजॉय करो, जाओ खाओ, आप खाओ। सो गाइस प्लेन में ऑडियो इतने अच्छे से रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई हमारी, क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा शोर था और इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा। साथ में उन्हें थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी। इस परी बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, इसलिए मैं इसको हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ। अभी भी फ्लाइट में जब परी कुछ खा रही थी तो बहुत एटीट्यूड मार रही थी, तो फिर मैं इसको यहाँ पर भी चिढ़ाने लग गया। एटीट्यूड आ गया है परी में। परी तो एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाली हो गया है ना यार, आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो।
चलो मजाक करता हूँ तेरे साथ। एटीट्यूड आ गया लड़की में, बहुत जिद्दी हो गई है। तो गाइस सीट के साथ सबसे पहले हमारी सीट बेल्ट, और उसके बाद सीट के नीचे यहाँ पर आपातकालीन सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए चीज़ें वो हमारी सीट के नीचे ही रखी गई है। ये यहाँ पर खाने के लिए जैसे परी ने यहाँ पे रखा है, और साथ में इधर यूज़र मैनुअल वगैरह है, और इस तरफ ऊपर लाइट के स्विचेस है, ये एयर के लिए है। यहाँ से बहुत तेज़ हवा आ रही है, मेरे हाथ से आवाज़ भी आ सकती है, साथ में लाइट्स। और ये इकनॉमी वाला सेक्शन है, पर फिर भी नाइस, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे लिए तो सब कुछ नाइस है ना परी। और परी को सैंडविच भी बहुत टेस्टी लग रहा है, पर मैंने टेस्ट किया था, इतना टेस्टी हम भी नहीं था। खा लो आप। परी का कान कितनी बार खुला और बंद हुआ? अजीब सा लग रहा है, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि। और गाइस अब लैंडिंग के लिए रेडी हो गए, और फटाफट परी खाने लगी है। टेबल बंद करने को बोला। ओके और गाइस अभी ना परी यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये क्या क्या दिया हुआ है। व्हाट इज दिस? परी बताओ क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट वेल सून। सोच क्या होगा ये? क्या मिलेगा पता नहीं। इसके अंदर नहीं मिलेगा कुछ, ये उसके लिए है कि अगर किसी की तबीयत खराब होगी और उसको वॉमिट आ गई, उल्टी आ गई, तो इसको खोल के इसके अंदर उल्टी करके इसको वापसी बंद कर दो। समझिए अब? तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट वेल सून। ये तो एयरप्लेन में यहाँ पे खिड़की खोल के वॉमिट तो कर नहीं सकते, है ना? और आपके ऊपर पता है बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। और गाइस बस अब प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार होने वाला है, और बहुत प्यारी सी सनलाइट आ रही है बस अभी अंदर के लिए। और गाइस अब लैंडिंग के लिए प्लेन रेडी हो चुका है, धीरे धीरे हम नीचे हो जाते हैं, और प्लेन बहुत ज़्यादा हिल रहा है। प्लेन कुछ ज़्यादा हिल रहा है अभी, है ना? ऐसा लग रहा है कि हम कभी ऊपर को हो रहे और फिर नीचे को हो रहे हैं। और गाइस अभी हम बस नीचे लैंड करने वाले हैं, और जैसे हम लैंड होंगे तो थोड़ा सा प्लेन जंप भी ले सकता है, और पता नहीं फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं क्या होता है। और साथ में फ़ोटो भी ले लेंगे, ये जा रहे हैं परी भी यहाँ से फ़ोटो ले लिया। गाइस देखो कितना नीचे पहुँच चुके हैं, और प्लेन बहुत ज़्यादा हिल भी रहा है, कंट्रोल करना बड़ा टफ होता होगा। रनवे पे हो चुके हैं हम एंटर, और जस्ट टायर टच होने वाले हैं नीचे। परी हो चुके हैं लैंड, साथ में लगी है ब्रेक्स। सक्सेसफुली हमारी फ्लाइट खत्म हो चुकी है, और हम बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्व्स। और गाइस हो चुके हैं हम लैंड। एयरप्लेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बाय शनाया। और इस तरफ से कार्गो उतर रहा है, अब हम बसेस में बैठ के जाते हैं आगे। और गाइस अब एग्जिट ले रहे हैं हम यहाँ से। गाइस ये बैग्स आने लग गए हैं, बैग्स भी यहाँ से आ रहे हैं, और हमारा बैग भी आ चुका है, ये है सामने ये वाला। और गाइस सबसे पहले परी का बैग आ चुका है, उठा लो परी। पिंक पिंक, हाँ, और दूसरा वो वाला नहीं, वो भी नहीं है।
तो गाइस मिल चुका है हमारे को हमारा बैग और अब चलते हैं हम एयरपोर्ट से बाहर। अभी हमारे को चाचू आ रहे लेने के लिए, तो चाचू से मिलते हैं। A few moments later. गाइस ये देखो यहाँ पे दोनों शनाया फ्रेंड्स बन चुकी है और अब कुछ गेम खेल रही है यहाँ पर। खेल दो, नहीं खेलना भी इंडियन से ही है। अब अपने तीत तो दिखाओ स्माइल करके एक बारी। देखो मेरी भी ऐसे टेढ़े टेढ़े तीत और उसके भी दूसरी वाली शनाया के भी ऐसे ही है। परी दिखाओ, परी की भी ऐसी है। हाय गाइस, कैसे हो आप? ठीक हो आप? ज़्यादा पेन तो नहीं हो रही है अब आपको? नहीं, फाइन। और बेचारे इसकी यहाँ पे कट लग गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकला। खेलते खेलते गिर गए थे। लड़ाई कर रही थी, लड़ाई नहीं करनी होती, लगाना आपको पता। फिर वो गिर गई, उसको चोट लग गई बेचारी कितनी जोर की लगी इसको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल और एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं। पर ये वहाँ पर अपने बैग को इधर उधर नचा के ना चाहिए और मेरा बैग फुल है। अभी हम लोग हमारे चाचू का वेट कर रहे हैं। चाचू वहाँ से लेने आएंगे शायद यहाँ पर एयरपोर्ट तक, फिर उसके बाद चलते हैं हम बाहर और इसके बाद आपको अपनी ट्रिप के। और परी मम्मा के साथ ही एंटर होती है हमेशा हर जगह, मम्मा की प्यारी परी। और अब चल पड़े हैं हम बाहर। इधर पापा को देखो क्या कर रहे परे, कर तो नहीं रहे। यहाँ पर भारी वाइन एंड बियर्स वगैरह का काउंटर है और यहाँ पर बाहर शायद किसी का वेलकम भी हो रहा है, ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही है एग्जिट। और गाइस एयरपोर्ट से बाहर निकलती देखो यहाँ पर स्मोकिंग लॉन्ज भी है और ATM भी है, ओला ऊबर वगैरह टैक्सीज। और अभी हम लोग चाचू का वेट कर रहे हैं, अभी उनका वेट करते हैं, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। तब तक फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं यहाँ पे। ये देखो चाचू आ चुके हैं हमारे को लेने और यहाँ पर HP हमारे गांव का नंबर है, HP 86 नहीं। नमस्ते नहीं करी। मेरे को तो कर दी इसने नमस्ते। जब ताई जी हैं, दीदी हैं, देखो पीछे। और चिन्नू सब बड़ी से देखो। अभी से हमारी है, थोड़ी देर बाद परी हेलो कर दो। परी दीदी ये पीछे जरा एक बार देखना, देखो। दिक्कत होती है मूवेबल जॉइंट रहते हैं ना। ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा था। ऊपर से दिखा होगा आपको जब लैंड कर रहे हो ना, भोपाल का पूरा तालाब वगैरह दिखा था, वो भी दिखा था। सूख गया था। हाँ मुझे पैर भी बहुत गया था। अभी इस टाइम हम लेक रोड पे और लेक भी हमारे बिल्कुल साथ साथ ही है। बीच में यहाँ पर एक आइलैंड भी था पर अभी वो स्पॉट नहीं हो पाएगा। रहती है ना, पूरे लोग बहुत रहते हैं रात को यहाँ पे घूमने वाले। फिल्टर काफी लगे होंगे। गाइस मिलिए समायरा से। Say हाय hello, समायरा। smile. नहीं अभी समायरा थोड़ी शर्मा रही है, तो थोड़ी देर में जो कंफर्टेबल हो जाएगी तो मिलेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग, थोड़ी गर्मी लग रही थी तो चाचू ने रुक के सबसे पहले हमारे को आइसक्रीम खिला दी है। ये हम तीनों ने अलग अलग फ्लेवर्स ले लिए आइसक्रीम के और अब इसके बाद हम चलते हैं आगे के लिए। अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे स्वीट्स लेने के लिए और स्वीट्स वगैरह पैक करवाते हैं, कोई यम्मी यम्मी सी। यहाँ पर चॉकलेट और ये गिफ्ट बैग्स भी है। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल में और अभी हम लोग हैं न्यू सिटी में। यहाँ से थोड़ा स्वीट्स वगैरह ले रहे थे और इसके बाद जा रहे हैं हम चाचू के घर। तो गाइज पहुँच चुके हैं हम चाचू के घर और परी का नया नया बैग देखो कितना तेज़ उड़ रहा है ना परी। और गाइज ये देखो पहले ये दोनों, ये समायरा और ये शनाया कितना ज़्यादा शर्मा रहे थे और अब दोनों ये फ्रेंड्स बन गए हैं। यहाँ पर साथ में चिप्स भी खा रहे हैं, पोटैटो चिप्स। मैं भी ले लूँ थोड़े से। और अभी आप क्या सुना रहे थे, ABCD की 1 2 दोनों चीज़ें सुना रही दीदी को। इसको 101 102 तो मैंने सिखाया ना, इसको सिखा दिया? 100 तक आती है काउंटिंग। चलो ठीक है, बाकी की भी सिखा दो, पढ़ते रहो। स्टाइल देखो ऐसा मेरा का न्यू स्टाइल। और अभी थोड़ी देर में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सुमायरा की टंग तो देखो डबल डबल टंग। और अभी हम लोग बैठे हैं लंच करने के लिए। सुमायरा भैया की सारी, भैया के लिए सब कुछ लेके आ रही है थोड़ा थोड़ा, है ना। और ये बनाना कैसे है सुमायरा, बताओ तो।
ऐसे फिंगर क्रॉस करो, मेरी तो हो ही नहीं रही ऐसे फिंगर क्रॉस। फिर इसको ऐसे करो और उसके बाद ऐसे हार्ट बन जा दो। दिखाओ, ये तो सीख गया हूँ मैं। चलो दूसरी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे ऐसे। ये तो आ गया हमारे को, पर ये हार्ट वाला बहुत मुश्किल है। फिंगर क्रॉस, फिंगर फिर से क्रॉस। देखो मैंने कर दिया। कर दिया। मेरी तो फिंगर्स ही क्रॉस नहीं, मेरी मोटी मोटी सी फिंगर्स। उसका ऐसे, ये देखो ऐसे कुछ कर दिया। ये जो बीच की है ना ये वाली, उसको इस कटने को लगने वो जाएंगे कहाँ निकल जो उतने आए हैं पूरे। सो गाइज, ये था हमारा व्लॉग और हमारी फर्स्ट फ्लाइट। बहुत मज़ा आया हमारे को हमारी फर्स्ट फ्लाइट में, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। होप सो आगे भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरनेशनल ट्रिप्स करें और आपको घुमाए फिराए अपने साथ। बट जहाँ पर हम गए थे ना इस बारी, भोपाल बहुत प्यारी सिटी है। ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल प्लेन में है, वो सेमी माउंटेन एरिया में पड़ती है और साथ में वहाँ पर ना बहुत सारे पॉन्ड्स भी है। इसके बाद हमारे कुछ अगले व्लॉग्स रहेंगे सिटी ऑफ लेक्स के, भोपाल द सिटी ऑफ लेक्स। तो होप सो मैं व्लॉग बहुत जल्दी एडिट करूँ और आपके लिए जल्दी व्लॉग डिलीवर कर पाऊँ। अभी भी ये वाला व्लॉग फरवरी का है और मैं इसको आज अपलोड कर रहा हूँ। इतने टाइम के बाद एडिटिंग में बहुत टाइम लग गया और साथ में फिर अलग से वीडियोज़ वगैरह भी बनाई मैंने इसके लिए। तो अगले व्लॉग को डालने में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करें और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना गाइज। मिलते हैं आपसे एक और नया व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।